बायोकेमिस्ट्री लैब में काम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैब के बेसिक ग्लासवेयर और प्लास्टिकवेयर को समझना। ये इक्विपमेंट सिर्फ कंटेनर्स नहीं होते, बल्कि एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट्स और रिलायबल रिजल्ट्स के बैकबोन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लासवेयर की। बीकर्स सबसे कॉमन ग्लासवेयर हैं। ये लो फॉर्म या टॉल फॉर्म हो सकते हैं और जनरली बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। बीकर्स का यूज सोल्यूशन प्रिपेयर करने, लिक्विड्स को मिक्स करने और हीटिंग के लिए होता है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए नहीं होते, सिर्फ रफ आइडिया देते हैं। नेक्स्ट आता है कोनिकल फ्लास्क, जिसे अर्लेनमायर फ्लास्क भी कहते हैं। इसका नैरो माउथ मिक्सिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि लिक्विड बाहर गिरता नहीं। टाइट्रेशन, मीडिया प्रिपरेशन और सोल्यूशन स्टोरेज के लिए कोनिकल फ्लास्क्स का यूज होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क्स की। ये सिंगल मार्क फ्लास्क्स होते हैं और हाईली एक्यूरेट होते हैं। इनका यूज स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने के लिए होता है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन या एंजाइम एसेज के लिए। क्लास ए फ्लास्क्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर्ड टू क्लास बी। मेजरिंग सिलेंडर्स लिक्विड्स के अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करने के काम आते हैं। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे 10 ml से लेकर 1 या 2 लीटर तक। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से कम एक्यूरेट होते हैं, लेकिन रूटीन वर्क के लिए काफी यूजफुल होते हैं। अब आते हैं ग्लास पाइपेट्स पर। वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट एग्जैक्ट वॉल्यूम ट्रांसफर के लिए यूज होती है, जबकि ग्रेजुएटेड पाइपेट मल्टीपल वॉल्यूम्स के लिए यूज होती है। पास्चर पाइपेट स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर के काम आती है। इनको हमेशा रबर बल्ब के साथ यूज करना चाहिए। टेस्ट ट्यूब्स भी बायोकेमिस्ट्री लैब का बेसिक पार्ट है। इनमें स्मॉल स्केल रिएक्शंस, हीटिंग और क्वालिटेटिव बायोकेमिकल टेस्ट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए यूज होती हैं क्यूवेट्स। ग्लास क्यूवेट्स विजिबल रेंज के लिए होती हैं, जबकि क्वार्ट्ज क्यूवेट्स यूवी रेंज के लिए यूज होती हैं। इनकी हैंडलिंग बहुत केयरफुल होनी चाहिए। लास्ट ग्लासवेयर आइटम है डेसिकेटर। इसका यूज मॉइस्चर सेंसिटिव केमिकल्स को ड्राई कंडीशन में स्टोर करने के लिए होता है। अब चलते हैं प्लास्टिक वेयर की तरफ। मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री लैब में सबसे ज्यादा यूज होती हैं माइक्रो पाइपेट टिप्स। येलो टिप्स माइक्रो वॉल्यूम्स के लिए और ब्लू टिप्स हायर वॉल्यूम्स के लिए यूज होती हैं। फिल्टर टिप्स डीएनए और आरएनए वर्क में कंटैमिनेशन से बचाती हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स जैसे 1.5 या 2 ml ट्यूब्स स्मॉल सैंपल्स को स्टोर और सेंट्रीफ्यूज करने के काम आती हैं। ये एंजाइम एसेज डीएनए और आरएनए प्रिपरेशन में एक्सटेंसिवली यूज होती हैं। लार्जर वॉल्यूम के लिए हम 15 ml और 50 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स यूज करते हैं। ये सेल पेलेटिंग, बफर प्रिपरेशन और बायोमोलिक्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लास्टिक पेट्री डिशेस मेनली माइक्रोबियल कल्चर और प्लेट बेस्ड बायोकेमिकल टेस्ट्स के लिए यूज होती हैं। ये स्टेराइल और डिस्पोजेबल होती हैं। क्रायो वायल्स का यूज लो टेम्परेचर पर सैंपल स्टोर करने के लिए होता है, जैसे एंजाइम्स, माइक्रोबियल स्ट्रेन्स या न्यूक्लिक एसिड्स, -20 डिग्री से लेकर लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर तक। प्लास्टिक रिएजेंट बॉटल्स केमिकल्स और बफर स्टोर करने के लिए होती हैं। वॉश बॉटल्स डिस्टिल्ड वाटर डिस्पेंस करने के लिए यूज होती हैं। हाई थ्रूपुट एसेज के लिए यूज होती हैं मल्टी वेल प्लेट्स जैसे 96 वेल प्लेट्स, जो एलिजा और एंजाइम एसेज में बहुत कॉमन हैं। फाइनली, डिस्पोजेबल क्यूवेट्स वन टाइम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग्स के लिए यूज होती हैं और रूटीन एनालिसिस में टाइम सेव करती हैं। तो ये थे बायोकेमिस्ट्री लैब के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर और प्लास्टिकवेयर। इनका सही यूज, प्रॉपर हैंडलिंग और अंडरस्टैंडिंग ही एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट्स और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स की की है।